हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्र, जैसे हमने कल हिंदी की क्लास लिया, पहली क्लास थी वो, जिसमें आपको रस के बारे में बताया, और वही पहली क्लास थी वो, उसमें चूंकि पूरा हो नहीं पाया था रस, तो अब ये रस के पूरे पार्ट को हम करने जा रहे हैं। तो जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, आ जाएंगे अपने क्लास की ओर। बहुत ही बेहतरीन क्लास ये भी होने वाली है, ठीक है। तो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है चीजें, यहां से मैं पूरे तरह से प्रयास करूंगा। तो देखेंगे हम लोग रस की ओर आते हैं। क्या बताया गया है कि हिंदी में रस का यहाँ पर जादू आपको मिलने वाला है। भरत मुनि जी का ज्ञान भी है यहाँ पर, और थोड़ा सा हमारा भी ज्ञान होएगा, क्योंकि बिना हमारे ज्ञान के फिर यहाँ फिर बताने वाला नहीं है अब, है ना। ये टेक्स्ट शायद ना दिख रहा हो तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे। ज्यादातर मुझे आप सुन ही पाएंगे तो ही काफी है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर शायद क्योंकि हो जाता है कभी ऐसा कि न दिख रहा हो, लेकिन मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको पूरी तरह से। देखिएगा कि वीर रस, वीर रस में क्या होता है कि वीर रस का स्थायी भाव आप लोग जानते होंगे कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्त? बोलेंगे वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। जहां उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के माध्यम से रस रूप में परिवर्तित हो जाए, रस के जैसा परिवर्तित होने लगे, वही क्या है? वीर रस है। अब आपको ये नहीं, परिभाषा कभी नहीं पूछता है, ऑप्शन में उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण के हिसाब से अब यहां पर पूछा जाता है, ठीक है। कैसे कि उदाहरण में, कि कल हमने आपको बताया था वो अभिमन्यु वाला, जो शायद आपको याद हो। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की ही बात क्या कि गर्व में करता नहीं, मामा तथा निजता से भी समर में डरता नहीं। तो ये अभिमन्यु के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। अपने सारथी, या अपने सारथी नहीं होता रथ चलाने वाला, उसके विषय में कहता है अभिमन्यु, ठीक है। और आपको उदाहरण में बताना चाहूं कि राणा प्रताप जी, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि उस समय मुगलिया सल्तनत में अकबर का शासन है, और महाराणा प्रताप सारे राजपूत लगभग जो है अकबर की, अब मुगल है ही वो, मुगल अकबर के अधीनता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सारी सेना है और आधुनिकतम रणनीति है, तोपें हैं, बारूद है। लेकिन हिंदुओं में, यहां पर देखेंगे कि राजपूतों में वही पुरानी पद्धति, तीर कमान भाला वर्षी, इससे युद्ध करते हैं। वो आधुनिक तरीके का अपनाते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, ठीक है। फिर भी सारे तो अपना लिए राजपूत, मतलब अधीनता स्वीकार कर लिए मुगल की, अकबर की। लेकिन महाराणा प्रताप ऐसे राजपूत हुए जिन्होंने कभी मुगल अकबर के सामने कभी अधीनता स्वीकार नहीं किया, यहां तक कि उसको चुनौती भी दिया। क्या आप लोग हल्दी घाटी का युद्ध सुना होगा? हल्दी घाटी का युद्ध होता है, उसमें महाराणा प्रताप को मात खानी पड़ती है, और क्योंकि बहुत ही ज्यादा, फिर भी देखिए घास की रोटियां खाया, फिर भी अधीनता स्वीकार नहीं किया महाराणा प्रताप में। ऐसे थे हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनके बारे में, उनका जो घोड़ा है चेतक, उसके बारे में लिखा गया है क्या? रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, है ना। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। राणा प्रताप का कोड़ा कभी चेतक के तन पर नहीं पड़ता, जानते हो, कभी नहीं, कभी अपने घोड़े को मारा नहीं, मित्रवत व्यवहार किया। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। मतलब देख पा रहे हैं आप, जो तनिक हवा से बाग हिली, थोड़ी सी हवा चले तो बाग हिलने लगते हैं, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। मतलब ऐसा समझो, सवार को ऐसा उड़ जाता था हवा की तरीके, हवा के जैसा। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा इतना उसको मालूम था
कि राणा को करना क्या है, क्या उनके विचार में है, क्या मस्तक में चल रहा है, ये सारी बात चेतक जानता है। कितना महान चेतक है वो, समझ रहे हो। तो वीरता की एक विशाल है, वीरता की एक मिसाल है महाराणा प्रताप का चेतक। नतमस्तक है हम चेतक पर भाई, ठीक है। और भी रामधारी सिंह दिनकर जी वीरता की एक परिभाषा दी है, इन्होंने कविता लिखा है दोस्त, मजा आ जाएगा आपको। वीर से ओतपोत है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। और रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है क्या, कि सच है जब विपत्ति आती है तो कायर को ही दहलाती है। बात सही है, जब कोई मुसीबत आएगी, जब कोई विपत्ति आएगी, जब कोई आपदा आ जाएगी, तो कायर लोग होते हैं वो दहलने लगते हैं, वो डरने लगते हैं, वो भयभीत होने लगते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी क्या लिख रहे हैं, सच है जब विपत्ति आती है तो कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विधनों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विधन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव अखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक बड़े से एक प्रखर है छुपे मानवों के भीतर, गुण एक बड़े से एक प्रखर है छुपे मानवों के भीतर, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है, याद रखिएगा। तो ये क्या है, ये सब वीर रस से ओतप्रोत है। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि वीर रस था और इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, इसे बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप समझ पाए होंगे कि वीर रस क्या होता है। इस तरह से हमको चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला रस का मजा लेते हैं। अगला रस है हास्य रस। देखने में ही आपको हंसी जैसा महसूस होता है ना। हास्य रस क्या होता है मित्र, देखेंगे हम लोग। हास्य रस का स्थायी भाव आप लोग जानते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव होता है दोस्त क्या, स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या होता है बोलेंगे, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। हास का मतलब हंसी से, हंसी से, ठीक है। जहां पर हास नामक स्थायी भाव विभाव और भाव तथा संचारी भाव के माध्यम से रस रूप में बदल जाता है, परिणत हो जाता है, वह हास्य रस कहलाता है। कैसे, इस दौड़ धूप में क्या रखा है, कहा गया है कि इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो आराम करो, मतलब मजा है उसको, आराम करो कह रहा है। आराम जिंदगी की पूजा है, इससे न तपेदिक होती है, मतलब तपेदिक नहीं होता है, पूजा है भाई साहब, बीमारी नहीं भी होती है इससे, इससे न तपेदिक होती, आराम सुधा की एक बूंद तन सा दुबलापन खो देती, तन का दुबलापन जो होता है ना खो देता है। ये थोड़ा सा और भी हास्य रस में कहा गया कि जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सजकर, जब, गौर करना जरा, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सजकर, मन करता है धक्का दे दूं, मन करता है धक्का दे दूं दूल्हे को, जो घोड़े पर बैठा है वो कहता है मन करता है धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, सपने में भी, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, वरमाला ले दुल्हन जब, वरमाला, वरमाला ले दुल्हन बढ़ती जब, नींद तभी खुलती है, जब नींद खुल जाती है उसकी। तो ये है कि वरमाला जब लेकर के दुल्हन बढ़ती है कि भाई साहब मेरा तो विवाह होने वाला है, अब मतलब तभी उसकी नींद खुल जाती है, तो हंसी का थोड़ा सा हो जाता है। तो हास परिहास जहां पर दिया गया है तो वो क्या होता है, हास्य रस होता है, हास्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हास्य रस को जाना आपने। अब देखिए यहां पर करुण रस है। करुण रस का मतलब होता है स्थायी भाव, यहां पर शोक है, दर्द है, मर्म है ना। तो करुण पीड़ा है, दर्द है, शोक है, दुख है, करुण होता है। कैसे, शोक विकल, शोक विकल सब रोवहि नारी, शोक मतलब दुख से व्याकुल होकर के सारी रानियां क्या हो रही है, रो रही हैं। अरे दुख का भाव आ रहा है तो क्या है, करुण रस है। रूपी सील बलु तिज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा,
पर ही चूम तल बार ही बारा, ये चौपाई है जिसमें आपको ये समझ में आता होगा तो कि यहां पर ग्लानि हो रही है, दुख हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें क्या बनाती हैं, यहाँ पर शोक हो रहा है, विषाद है, मोह है, मोह से भी किसी को दुख होता है, ठीक है, जड़ता है, उन्माद है, व्याधि है, ग्लानि है, अश्रु है, स्वरभंग है, छाती पीटना है, मूर्छा आ जाना है, विलाप करना है, मूर्छितपन शरीर, ढाह क्रिया करना है, रात का सुनसान समय भी उसमें भी दिक्कत होती है, दुख होता है। ये सारे जो वेदनाएं हैं ना, ये प्रकट करने की, ये दुख को बताती है दोस्त, ठीक है। ये बात समझ में आई है ना। तो ये है, यदि कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, प्रिय वस्तु का नाश हो जाए, समाप्त हो जाए, तो सारी चीजें आपको दिया गया है, आप समझ पाए होंगे कि करुण रस क्या होता है, विलाप, करुणा, दर्द, मर्म, सब यही है। और क्या है जिंदगी में, हंसी हास्य रस कर लो भाई साहब, करुण तो भरा ही पड़ा है जीवन, है ना। हाँ, हास प्रयास चलता रहेगा तो मजा भी आएगी। अब इधर भयानक है, ये तो और डराने वाला है। भयानक का मतलब डरावना, बयाने वाला, भयानक, भयानक। तो यहां पर भय है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय। तो जहां भयानक वस्तुओं को देख करके भय उत्पन्न करने वाले दृश्यों, घटनाओं को देखकर क्या हो जाता है, मन में भाव जो है, भय का भाव उत्पन्न हो जाता है, वहां पर भयानक रस होता है। उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरिया, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली जा रही फेन उंगलियां, फन फैलाए ब्यालों की। मतलब भयानक उसको लग रहा है। कैसे कहा गया है कि उधर गरजती सिंधु लहरिया, उधर देख रहे हो कि सिंधु मतलब सागर में लहरें उठ रही हैं, सिंधु लहरिया, सागर में लहरें उठ रही हैं, और इधर कुटिल काल के जालों की, बहुत ही जैसा लग रहा है काल आने वाला है, काल का जाल मड़रा रहा है, ऐसा सिंधु में लहरें उठ रही हैं, ऐसा लग रहा है काल आ रहा है, समझ रहे हो। चली आ रही फेन उंगलियां, फन फैलाए ब्यालों की, और ऐसा लग रहा है कि सर्पों के फन फैला करके, बहुत सारे ऐसे सर्प फन फैला करके आ रहे हैं, तो डरावना फील हो रहा है, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है, स्थायी भाव इसका भय है, त्रास, ग्लानि, दैन्य, शंका, चिंता, आवेग, अमर, स्मृत, मतलब ये सब इस तरह से क्या है, इस सारी चीजें क्या बताती हैं कि आपको भय का प्रतीत हो रहा है ना, ये चीजें। आगे बढ़ेंगे, भयानक हो गया। फिर विभत्स, विभत्स का दोस्त क्या होता है स्थायी भाव, बोलेंगे जुगुप्सा। विभत्स का क्या होता है स्थायी भाव, बोलेंगे जुगुप्सा होता है। विभत्स बोलेंगे जुगुप्सा, या हम क्या कह सकते हैं इसको, जुगुप्सा को हम बोलते हैं क्या, घृणा, घृणा, जुगुप्सा या घृणा, इस बात को समझेंगे ना। जहां पर क्या होता है, यहां पर घृणा आएगी, घिन आएगी, ऐसा लगेगा, ठीक है। कैसा, घृणात्मक वस्तु का, घटनाओं का उल्लेख यहां पर किया जाएगा। सिर सिर पर बैठो काक, सिर पर कौवा बैठा है ना, ऐसा फील होगा। आंख देहु खात निकारत, मतलब सिर पर बैठ करके आंख देहु खात निकारत, मतलब कि सिर पर बैठ करके कोई सा है ना मृत जीव पड़ा हुआ है, उस पर कौवा बैठ करके उसकी आंखों को नोच रहा है, निकाल रहा है ना। ऐसा दृश्य देखते हुए क्या तुमको अच्छा लगेगा, उसमें घिन आएगी, है ना। खींचत जीव, खींचत जी बही स्यार, उति ही आनंद उर धारत, मतलब यहां पर जो सियार है, वहां पर उनकी जीभ को खींच रहे हुए हैं, उनको आनंद आ रहा है, उनको उनके लिए आ रहा है। गिद्ध जांग का खेद खोद के मांस उचारत, मतलब जो गिद्ध है ना, वो खोद खोद करके मांस को उचार रहे हैं, निकाल रहे हैं, समझ रहे हो। स्वान उंगारे ही काट काट के खान विचारत, जो स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते भी काट काट करके खूब मांस खा रहे हैं। बहुचील नोच के नोच ले जात, तच मोद मटे सबको लियो, मतलब कि यहां पर ये है कि जो चील कौवे हैं वो सारे लगे पड़े हैं, तो ये इसमें क्या हो रहा है, मतलब घृणा जैसी उत्पन्न हो रही है। तो जहां पर इस तरह के घृणा है, घृणा का मतलब जुगुप्सा है, मोह, अपस्पर, आवेद, ब्याज, मरण, मूर्छा, है ना, थूकना, झुकना, मुंह फेरना, आंखें मूंद लेना, ये सब क्या है, कीड़े पड़ना, घृणित चेष्टाएं, ये सब घृणा के भाव उत्पन्न कराती हैं। तो आप लोग समझ पाइएगा कि ये क्या कह रहा है।
घृणा के बारे में बता रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं कि रौद्र रस क्या होता है। रौद्र का मतलब क्या होता है दोस्त, देखिए जरा, जिस काव्य में क्या होता है, यहां पर आपको देख पाएंगे कि जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर के हृदय में क्रोध, रौद्र, क्रोध जहां पर आ जाए, तुमको ऐसा लगने लगे, कोई ऐसी बात बोल दे कि तुमको एकदम से तलमला जाओ, तुमको क्रोध आने लगे, तुम्हें लगे कि यार तू जड़ ही देंगे, इसको बहुत ज्यादा मारेंगे, वहां गरियाए चले जा रहे हो, कुछ नहीं को भाई तुम क्या है ना कि जब किसी से कुछ कर नहीं पाते हो ना, कि उसको ना तो पहुंच है आपकी, ना तो कुछ कर सकते हो, तो सामने भी नहीं कह सकते हो, तो सोने में गरियाए चले जा रहे हैं, है ना, मन में गुनगुनाए चले जा रहे हैं, बस अब इस बार फंस गए, मारेंगे, बहुत खतरनाक, ये सारी चीजें, ठीक है। तो भाव उत्पन्न होता, वहां पर रौद्र रस होता है। रौद्र, रौद्र का मतलब समझता है, क्रोध। कैसे? श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध में जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। मतलब कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसी बात बोली, क्या बोला? श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, उनको बहुत ज्यादा क्रोध आया, जलने लगे, उबलने लगे एकदम से। सब शोक अपना भूल कर, सब अपने दर्द को भूल करके करतल युगल मलने लगे, गदेलियां मल रहे हैं कि भाई साहब अब जयद्रथ मिल जाए। मतलब ये बात वही है कि जब अभिमन्यु को जयद्रथ, मतलब वो 7 महारथी जब अभिमन्यु को मार दिए, तो जयद्रथ गया और उसके सीने में पैर रख करके कहता है कि मैं अपने दुश्मन के पुत्र को मार देता हूं। तो जब श्री कृष्ण वो बात को बताते हैं कि जयद्रथ ने तुम्हारे पुत्र को इस तरह से मारने के बाद एक वीर व्यक्ति को ये हालत किया है, तो अर्जुन ने कहा कि मेरे पुत्र को इस तरह से उसने किया है, तभी का ये बात जब अर्जुन बोले, तब ये वही समय का जो बातें हैं। तो अर्जुन बहुत क्रोधित हुए और जा करके जयद्रथ को मारने का प्लान बनाया कि अग्नि परीक्षा मैं दे दूंगा, अगर आज शाम तक मैं जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं दाह संस्कार कर लूंगा, मैं अग्नि को अपने आप को समर्पित कर दूंगा, ये भी था। तो जब ये देखने के लिए आया जयद्रथ की भाई उसका पुत्र तो मर ही गया है, और अब क्या होने वाला है, रात होने वाली है अभी, क्योंकि युद्ध तब होता था ना, दिन डूबने से पहले, मतलब 5 बजे से पहले ही समझ लो कि सूर्यास्त न होने पाए तब तक युद्ध होगा, अगर सूर्यास्त हो गया तो युद्ध बंद। ये उतने समय के युद्ध करने की नीतियां थी, समझ रहे हैं आप लोग। तो अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने तो लीला फैलाई इसमें कि अब जयद्रथ को कैसे मारा जाए। भाई अगर श्री कृष्ण ऐसा ना करते तो फिर महाभारत बनती कैसे, जब अर्जुन ही नहीं होता तो, समझ रहे हो। तो उन्होंने क्या किया कि बादलों को क्या कर दिया, उस समय सूरज को ढक दिया, मतलब ऐसा है बताया जाता है कि सूरज को क्या कर दिया, ढक दिया। तो जयद्रथ को लगा कि भाई साहब अब तो युद्ध का विराम हो चुका है, युद्ध तो समाप्त हो गया है। तो जयद्रथ एकदम बौखलाया और पहुंच जाता है, अग्नि परीक्षा मतलब चलेगी कि अर्जुन अब तो मारा जाएगा। तो अर्जुन तो कहा था कि भाई अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दूंगा, जल जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा, ये बात थी। तो सब सारी तैयारियां होने लगी कि अब अर्जुन को भाई जब जलना है, जो वचन दिया उसको पूरा करना है। तो उधर क्या हुआ कि जयद्रथ इसी बात को सुनते हुए हंसते हुए ठहाके मारते हुए आया। अब उसी समय ऐसे ऐसे वचन बोल रहा था कि वहां पर खड़े लोगों को और श्री कृष्ण को खास करके और अर्जुन को और पांडवों को बड़ा बुरा लगा। और ये तो लीला थी श्री कृष्ण की, उन्होंने फिर से हटाया बादलों को, तो भाई साहब सूरज तो अभी अस्त नहीं हुआ था। तो फिर कहा कि कहां भग रहे हो भाई साहब, अभी सूरज अस्त नहीं हुआ है। श्री कृष्ण ने कहा उठाइए तीर कमान, यही है तुम्हारा दुश्मन, अब चाप दीजिए। तो अर्जुन उठा करके उसी समय मार दिया, अब खत्म हो गए जयद्रथ, समझ रहे हो। तो यही उसी समय का व्याख्यान है रौद्र, ठीक है। क्रोध क्या हुआ, क्रोध मोह, उग्रता, आशा, हर्ष, स्मृति, वेग, मतलब ये सारी चीज में आपको ऐसा मिलेगा कि जैसे क्रोधित हो जा रहे हैं, है ना। तो ये सब क्रोध की बातें हैं, रौद्र रस है, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। दोबारा देखिए भूलेगा नहीं, इस तरह से आप समझ जाएंगे तो उसमें उदाहरण आ जाएंगे तो भी आप बता पाएंगे, ठीक है। और भी चलिए देखिएगा जरा, देखेंगे हम लोग क्या
कि अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब समझ रहे हैं, यहां पर स्थायी भाव दोस्त होता है इसका विस्मय। विस्मय, विस्मय होता है, विस्मय। अद्भुत का मतलब विस्मय, आश्चर्य, आश्चर्य भी कह सकते हैं, आश्चर्य, विस्मय है, अद्भुत है। तो यहां पर क्या हो रहा है, अलौकिक क्रियाकलाप, आश्चर्यचकित वस्तुओं को देख करके मन में जो है, संबंधित घटनाओं को देख करके मन में जो भाव उत्पन्न होता है वही क्या होता है, अद्भुत रस होता है। फिर उदाहरण पर देखते हैं कि क्या, बिनु पद चलई सुनई विदु काना। बिनु पद चलई सुनय, सुनय बिन काना, मतलब कह रहा है कि बिना पद, बिना पैरों के चलता है और उसके कान नहीं है फिर भी सुनता है। बिन कर, बिन कर्म, उसके हाथ भी नहीं है और कर्म बहुत सारे काम भी करता है। विधि नाना, बहुत सारे काम करता है, उसके हाथ भी नहीं, उसके पैर भी नहीं है फिर भी चलता है, उसके कान भी नहीं है फिर भी सुनता है, और उसके हाथ भी नहीं है फिर भी बहुत सारे काम करता है। एक पहेली है, ठीक है, विस्मय हो रहा है, आश्चर्य है ना, ये आश्चर्य की बात है। वितर्क है, आवेग है, हर्ष है, स्मृति है। ऐसा कह सकते हैं कि जब आपको कोई किस्सा होती है ना, वे अगर आपसे पूछी जाती है तो उसमें आश्चर्य लगता है, ऐसा भी हो सकता है ये चीज, तो आश्चर्य की बात होती है, वहां पर विस्मय हो जाता है, समझ पाएंगे। लेकिन इसके बाद आता है अपना शांत रस दोस्त, यही नवा रस है। शांत रस सबसे बाद में जोड़ा गया है ना, और इसे नवा रस कहा जाता है। अर्थात शांत रस का क्या होता है, बोलेंगे निर्वेद। स्थायी भाव क्या होता है, बोलेंगे निर्वेद, इसका स्थायी भाव होता है। शांत रस की उत्पत्ति हो जाती है वैसे उदाहरण में देख सकते हैं, मन रे तन का कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद बिनस जाए क्षण में, और गर्भ करे क्यों इतना। मतलब कि मन जो है वो, मन जो है, मन रे तन कागज का पुतला, कहता है कि जो तन है वो ना कागज का पुतला है, फिर लगे बूंद बिनस जाए क्षण में, अगर बूंद छोटी सी गिर जाती है तो कागज क्या हो जाता है, वो इसी प्रकार से बेकार हो जाता है, बिल्कुल से बेकार हो जाता है, बिल्कुल उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाता है ना। और जब तक वो गीला रहता है यार, ज्यादा भी पड़ जाए तो बेकार ही हो जाएगा, मतलब पहले जैसा नहीं रहता, वही बताया गया है। गर्व करे क्यों इतना, मतलब क्यों इतना गर्व करता है, क्यों इतना अभिमान करता है, हे मन ये तन कागज का पुतला है। समझ में आया, तो निर्वेद है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप शांत रस के बारे में, शांत रस की जो जितने हमारे जैसे कवि हुए, जैसे आपको बात करेंगे कबीरदास जी है ना, रविदास जी, ऐसे बहुत सारे कवि हो गए जिन्होंने शांत रस के बारे में बताया। यहाँ पर आपको भक्ति भी मिलेगा, तो भक्ति में शांति मिलती है। जो भक्ति रस होता है वह देवताओं या भगवान या देव विषयक रति में आता है, उसे हम भक्ति विषयक रति कहते हैं, ठीक है, वो भक्ति भाव से जुड़ा होता है, समझ रहे हैं आप लोग। इसके बाद एक होता है वात्सल्य। वात्सल्य होता है वो अपने पुत्र को लेकर के, है ना, छोटे बच्चे हों तो उनको अपने पुत्र का अपने पिता के प्रति, या पिता का अपने पुत्र के प्रति, माता का अपने पुत्र या पुत्री के प्रति स्नेह जो होता है उसे वात्सल्य रस कहा जाता है। समझ रहे हो आप लोग। तो ये जो है आपके रस थे दोस्त, ठीक है। अभी कोई बचा, सारे हो गए। देखिए सारे रसों की हमने चर्चा की है, शायद है उम्मीद की आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये रस कंप्लीट किया आज, ठीक है। रस की 2 क्लास हुई है। जो दोस्त नए हैं तो पहली क्लास जो है, जो पहली क्लास है ना, पहली क्लास में आप लोग देखेंगे तो एक वहां पर है, ये आपकी दूसरी क्लास होगी, दूसरी क्लास है हमारी, है ना। इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, बनी हुई है, उसमें जाकर के आप देखेंगे। अब देखिए इसी तरह से जो जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे आपको लेकर के यूपी एसआई हो गया, आपका यूपी पुलिस हो गया, ठीक है, और होमगार्ड के लिए, और आपका लेखपाल के लिए, है ना, मतलब यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, और एसएससी के लिए, एसएससी खास करके जैसे जीडी हो गया। तो यहां पर जितनी भी हिंदी आती है तो आपको बताने का प्रयास करो। दूसरी बात ये भी, एक बिग अनाउंसमेंट हम लोग करने जा रहे हैं कि देखिएगा मॉक टेस्ट चल रहा है, अब हम चलाने वाले हैं मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आप अपने तैयारी का धार दे जाएंगे, मतलब क्या होगा, उसमें हर तरीके के प्रश्न मिलते जाएंगे आपको, मतलब हिंदी भी होगी, वो अभी मैं जो है कि आपको करवाने वाला हूं, ये हमारी पूरी टीम करवाएगी,
इसमें 13 फरवरी से, कब? 13 फरवरी से ये स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। 13 फरवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट, और इन मॉक टेस्ट को देखना मत भूलिएगा। तो दोस्त मिलते हैं आपको नई क्लास में एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए देखेंगे, और जय हिंद जय भारत, थैंक यू।